श्रीमद् भागवत कथा में आपका स्वागत है दोस्तों। जीवन में अगर सच्चा सनातनी हिंदू हो, श्रीमद् भागवत कथा का श्लोक नंबर अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7, 8, 9 ये 3 श्लोकों के बारे में आज विस्तार से और संक्षेप में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, विस्तार से इसलिए कि कम शब्दों में बहुत सारी बातें समझी जा सकती हैं। अगर आप सच्चा सनातनी हो तो इस वीडियो को अगर आप तक पहुंच गया है तो आप बहुत भाग्यवान हो। सच्चा सनातनी हिंदू परमात्मा का इच्छा है तभी ये वीडियो आप तक पहुंची है। स्किप मत करना, मात्र 2-4 मिनट का समय है। अगर सच्चा सनातनी सच्चा हिंदू हो और सनातनी माता के गर्भ से आपका जन्म हुआ है तो कम से कम इस ज्ञान को जरूर अपने माइंड में रखें और डिटॉक्स रहें। ठीक है, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब मैं अवतार लेता हूँ। यहाँ सृजामी शब्द का महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक में के अनुसार भगवान स्पष्ट स्वरूप शरीर सृष्टि नहीं होती। उन्होंने सारे स्वरूप शाश्वत रूप में विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार सेकंड जो श्लोक है अध्याय 4 का 8वां श्लोक, अध्याय 4 का 8वां श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों को उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, भागवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं। आधार्मिक लगने वाले व्यक्ति भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख, अहूठ तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो, इसके विपरीत यदि 100% कृष्ण भावनामृत में लगा हो। अर्थात मेरा कहने का भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक अधर्मी और एक धर्मी। तो धर्मी वो है जिसके अंदर कृष्णा कॉन्शसनेस यानी कृष्ण चेतना से वो विभूषित है और उसके हृदय में दया, भक्ति, सत्य, शुद्धि और कृष्ण भावनामृत से भरी उसकी आत्मा, जिसके अंदर में स्वार्थ का लेस मात्र भी स्थान नहीं है। क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं धर्मात्मा। पूर्ण ज्ञानी कृष्णा कॉन्शसनेस में आइए। हानिकारक इच्छाओं, उपद्रवी और मूढ़ जिसको कहते हैं अहूठ, इस तरह अधर्मी व्यक्तियों का नाश करने के लिए बार बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो आप सभी सनातनी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप खुद को एक बार आंख बंद करके आप सोचिए कि आप कौन हैं और किस रास्ते पर आप चल रहे हैं। धर्म के रास्ते पर हो भगवान आपका साथ है, और अधर्म के रास्ते पर हो तो भगवान आपका विनाश करने वाले हैं। आपका वही परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, जितने भी दुष्कृताम प्रकृति वाले लोग हैं उसका विनाश निश्चित है, अधोगति निश्चित है। ये बात श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहे हैं। अब आइए श्लोक नंबर 9 में भगवान श्री कृष्ण अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9 में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मेव दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन,
जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों का दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि सुनो भाई, इस अध्याय 4 का 9 नंबर श्लोक कभी भी पढ़ लेना और समझ लेना। कहते हैं कि इस 6ठे श्लोक में भगवान दिव्य धाम उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान का आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस शरीर को छोड़ते ही तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। जीवन में मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती है। इतने पर भी उन्हें मुक्ति भगवान निराकार ब्रह्म ज्योति तादात्म्यम प्राप्त करने के रूप में मिलती है। वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है। इतना स्पष्ट ये तीनों श्लोक अध्याय 4 का 7, 8, 9 नंबर श्लोक मैंने जो सुनाया है, इससे आपको ज्ञान जरूर प्राप्त हो जाएगी। आप सच्चा सनातनी हिंदू हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आप श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 का 7, 8, 9 जरूर पढ़ लें। इसमें आपको दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य जन्म, दिव्य दर्शन और दिव्य मुक्ति प्राप्त हो। इसके लिए आपको करना क्या है? पहले आपको सात्विक भोजन प्रारंभ करना है। सत्संगी गुरु के आश्रम में जाकर के कथा श्रवण करना है। किसी सत्संगी आचार्य के द्वारा दीक्षा लेकर, किसी पंडित से दीक्षा लेकर, किसी गुरु से दीक्षा लेकर मंत्र का जाप प्रारंभ करना है। मंत्र वो बीज है, राम नाम राधा नाम केवलम, ये आध्यात्मिक मंत्र है। इसका जाप करते ही आपके हृदय में कृष्ण भावना अमृत प्रवेश करेंगे और हृदय में स्वार्थ नष्ट होते जाएंगे। यही श्रीमद् भागवत कथा का आज का कथा यहीं तक करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आप आए हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे।